1 घंटे में 50 तरह का फास्ट फूड बनाने वाली देवरानी जेठानी। गायत्री के 5 बेटों की शादी राखी, सौम्या, मोहिनी, कुंती, अनुराधा से होती है। घर में बहू का अच्छे से गृह प्रवेश करके वो 5 की अंगूठी ढूंढने की रस्म करवाती है और बातचीत के बाद उन्हें मुंह दिखाई में छोटी छोटी सोने की बाली देती है। अच्छा बहू, तुम तो जानती हो हम ज्यादा अमीर नहीं हैं। मेरे से जितना बन पड़ा 5 बहू के लिए उतने में छोटी छोटी सोने की बालियां ले आई हूँ मैं। शुक्रिया माँ जी, पर इसकी जरूरत क्या थी? हाँ माँ जी, आपका आशीर्वाद हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। बड़ी बड़ी बातें कर ली हो तो अब आराम भी कर लो। हो सकता है कल मेहमान मुंह दिखाई के लिए आए और तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी है। आराम कर लो। अच्छा ठीक है माँ जी। माँ, सारा प्यार बहुओं के लिए, बेटों के लिए कुछ नहीं। तुम्हें तो अपनी अपनी पत्नियां मिल चुकी हैं, तो और क्या चाहिए। यह भी ठीक है। फिर सब लोग आराम करते हैं। अगली सुबह 5 बहू जल्दी नहा धोकर तैयार हो जाती हैं और घर की सफाई कर मंदिर में भगवान जी का भोग लगाकर पूजा करती हैं। ओम जय शिव ओमकारा, सनकादिक गरुणादिक भूतादिक संगे, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, ओम जय शिव ओंकारा। पूजा तो हो गई, अब माँ जी को प्रसाद दे देते हैं। बहू जैसे ही सास की तरफ प्रसाद देने को आती है तो उसे फोन पर किसी से बात करते हुए सुनती है और गायत्री बहुत परेशान होती है। जी ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, आप आ जाइए। क्या हुआ? मुझे आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रही हैं। अरे बहू, तुम्हें नहीं पता, वो हमारे घर के सबसे ज्यादा अमीर रिश्तेदार हैं और मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है। 1 घंटे में 50 तरीके का बाहर का खाना बनाना है। वो सब मटर पनीर, शाही पूरी, पराठा, दाल नहीं खाते। चाउमीन, मंचूरियन, मोमोज, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या होता है। और ये तो मुझे बनाना भी नहीं आता। पर इतना सब खरीदने के लिए 20-30 हजार रुपए चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड तैयार करना है? बहू, अगर वो लोग आ गए और मैं ये सब सामान नहीं खिला पाई तो मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी कि 5 बेटों की शादी हुई है और मैं इतना भी खाने का इंतजाम नहीं कर पाई। वो शादी में भी नहीं आए थे। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, हम 5 आज के जमाने की हैं। हमने फास्ट फूड खाया है और हम बनाना भी जानते हैं। क्यों दीदी? हाँ सौम्या बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी, चिली पटेटो फ्रेंच फ्राइज बनाना तो बहुत आसान है, बस हमें ढेर सारे आलू लाने हैं। यहाँ पास में कोई मंडी होगी, क्योंकि चिली पटेटो बनाने के लिए शिमला मिर्च, प्याज भी चाहिए। अरे दीदी वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में फास्ट फूड बनाने वाला मसाला और रिफाइंड भी नहीं है। ये सब भी लेने जाना होगा और इसके लिए पैसे। अरे पैसों की टेंशन नहीं है, याद है ना हम सबको शगुन में कुछ पैसे मिले थे, उन्हीं से ही सामान ले लेते हैं फटाफट। लेकिन इतना सारा खाना बनाने के लिए हमें चूल्हा भी चाहिए। बहू, बाहर एक खाली तंबू लगा रखा है, उसी के अंदर तुम चूल्हा बना लो। अंदर इतना सारा सामान कहाँ बनेगा। माँ जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम 7 मुंह वाला चूल्हा और एक तंदूर बना लेते हैं, जिस पर ये सारा सामान जल्दी तैयार हो जाएगा। चलो अनुराधा, मेरे साथ चूल्हा बनवा लो और आप सब फास्ट फूड का सारा सामान और सब्जी लेकर आ जाइए। ठीक है। 2 बहू फटाफट से घर के बाहर तंबू में 7 मुंह वाले चूल्हे और एक तंदूर तैयार करती हैं। वहीं तीनों बहू मार्केट से फास्ट फूड बनाने वाली सब्जी और मसाले ले आते हैं और तुरंत 5 बहू आलू काटकर फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए एक पतीले में आलू चढ़ा देती हैं। दूसरी तरफ 2 बहू सारी सब्जी काट रही होती हैं। तीसरी तरफ एक बहू पास्ता उबालकर ग्रेवी बनाना शुरू करती है और सिलबट्टे पर सामान पीसती है। तभी सास आती है। बहू, कुछ तैयारी हुई? उनके आने में सिर्फ आधा ही घंटा बचा है। 50 तरीके का फास्ट फूड कैसे तैयार होगा? माँ जी आप परेशान क्यों होती हो? हमने चाउमीन, पास्ता सब उबाल लिया है, इनको बनाने में 2 मिनट लगेगा और ग्रेवी भी रेडी है चिली पटेटो की। आप ही समझ लीजिए 15 फास्ट फूड चीज तैयार हो चुके हैं और बाकी की चीज भी आधे घंटे में तैयार हो जाएंगी। हाँ माँ जी। मुझे यकीन हो गया है, क्योंकि फास्ट फूड की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये कहकर गायत्री बैठक के नई चादर तकिया अच्छे से सेट कर देती है। वहीं 5 देवरानी जिठानी 7 मुंह वाले चूल्हे पर फास्ट फूड तैयार करती हैं और एक बहू तंदूर संभालती है, जिस पर तंदूरी मोमोज, तंदूरी पास्ता, तंदूरी चाप तैयार करती है। इतने में अमीर मेहमान आ जाते हैं और 5 बहू उन्हें और उनके बच्चों को फास्ट फूड देती है, जिसे खाकर वो खुश हो जाते हैं। अरे बहू, तुमने गार्लिक नूडल्स, तंदूरी पास्ता, बर्गर, पिज्जा और ये जितने भी तरह तरह के तुमने फास्ट फूड बनाए हैं ना, काफी अच्छे बनाए हैं। ऐसा लग रहा है तुम सब बाहर से लाई हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, हमने 1 घंटा पहले आने का बताया और 5 बहू ने 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड तैयार कर दिया। यही तो मेरी 5 बहू की खासियत है। अरे बच्चों, तुम भी लो।
हाँ हाँ दादी दीजिए, मुझे तो चाउमीन, मोमोज, मंचूरियन चाहिए और मेरे बहन भाई को गार्लिक ब्रेड, चिली पोटैटो, चिली बेबी कॉर्न, ग्रेवी मोमोज, पनीर मोमोज। सब फास्ट फूड को बहुत एंजॉय करते हैं और वहीं अमीर मेहमान पांचों बहू को शगुन 10-10 हजार का लिफाफा देकर जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद नंद हॉस्टल के ट्रिप से वापस आ रही होती है तो ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, उसी दिन की तरह मुसीबत हो गई है। कैसी मुसीबत माँ जी? अरे बहू, तुम्हारी दूर की ननद तुम्हारी शादी में तो आ नहीं पाई थी। अब उसकी हॉस्टल ट्रिप खत्म हो गई है, लेकिन उनके रास्ते में बस खराब हो गई, इसलिए उसकी 20-25 फ्रेंड यहीं आ रही हैं। और उसने ये भी बोला है कि पांचों भैया भाभी की शादी की पार्टी भी चाहिए। बस इतनी सी बात माँ जी। अब तो प्रैक्टिस हो गई है, जैसे उस दिन खाना तैयार किया था ऐसे ही आज भी कर लेंगे। फिर तीनों बहुएं सब्जी काटना शुरू करती हैं और दो बहू मार्केट से सामान ले आती हैं और 1 घंटे में 50 तरीके का अलग अलग फास्ट फूड बनाकर तैयार कर देती हैं, जिसे नंद और नंद के फ्रेंड्स खाकर खुश होते हैं। वाह मेरी प्यारी प्यारी पांचों भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। आप इतना टेस्टी फास्ट फूड बनाती हैं। सोच लिया है अब से मैं बाहर से नहीं, आपके हाथ का फास्ट फूड खाऊंगी। क्यों दोस्तों? भाभी प्लीज, क्या आप हम सबके लिए थोड़ा थोड़ा फास्ट फूड पैक कर दोगी? वो क्या है ना, बस ठीक हो जाएगी तो उसके बाद हम वहां पर भी खा पाएंगे। अरे हाँ हाँ, हमने बहुत सारा फास्ट फूड बनाया है तो हम थोड़ा सा पैक भी कर देंगे। सब लोग फास्ट फूड खाकर आराम करते हैं। फिर नंद और उसके दोस्त बस ठीक होने पर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। दिन गुजरते हैं कि पड़ोसन शांता रोते हुए पांचों बहू के पास आती है। राखी, सौम्या, मोहिनी, कुंती, अनुराधा, मेरी मदद कर दो। क्या हुआ आपको, बताइए। और आज तो आपकी बेटी की सगाई है ना? हाँ बच्चों, इसीलिए मैं परेशान हूँ। लास्ट मिनट पर कैटरिंग वाले ने यहाँ आने से मना कर दिया। मेरी बेटी के ससुराल वालों ने खास फास्ट फूड का थीम रखा था। अब 1 घंटे में सब कैसे तैयार होगा? कुछ दिनों पहले तुमने अपनी ननद के लिए 1 घंटे में बहुत सारा फास्ट फूड बनाया था। अब तो मेरे लिए भी 50 लोगों के लिए तैयार कर दो। मेरी इज्जत बचा लो बच्चों। इसके लिए आपको हमारे सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम झट से आपकी बेटी की सगाई के फंक्शन का खाना तैयार कर देते हैं। चलो गर्ल्स, काम पर लग जाओ। पांचों बहू झट से अलग अलग चूल्हे पर एक ही घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड बनाकर तैयार कर देती हैं और लोगों को सर्व करती हैं, जिसे खाकर पार्टी के सब लोग उनकी तारीफ करते हैं। आप पूछ रहे थे ना आज का कैटरिंग का काम मैंने किसे दिया? हमारी ही गली की 5 बहू हैं। ये बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और 1 घंटे में इन्होंने इतने सारे लोगों का खाना तैयार कर दिया है। अरे वाह वाह, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया भाई। फिर तो आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होगा। नहीं नहीं, हमारे कोई रेस्टोरेंट नहीं है। क्या कोई रेस्टोरेंट नहीं है? अरे आपके पास इतना बड़ा हुनर है। आजकल वो बहुत चल रहा है, वो क्लाउड किचन। अगर आप घर से भी खाना बनाना शुरू करेंगे ना तो आपको 20-25 हजार रुपए का ऑर्डर तो 2-4 दिन में ही यूं ही आ जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, किसी छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में मत आना। पांचों बहू को वहां खाना बनाने के कुछ पैसे मिल जाते हैं। घर आकर वो इस बारे में सोचने लगती हैं। वैसे लगा नहीं था हम पांचों का 1 घंटे में फास्ट फूड बनाने का हुनर ऐसे सबके सामने आएगा। और अब तो मुझे भविष्य भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमारी स्थिति अच्छी हो जाएगी। हाँ बहू। तभी घर पर कई शेफ काले सूट और जूते में आते हैं। अब वही है ना जिसने कुछ देर पहले 1 घंटे में 50 तरीके का फास्ट फूड बनाया था शांता जी के यहाँ? जी हाँ, कहिए। मैं शेफ मिहिर। उनका लास्ट मोमेंट पर मैंने ही कल ऑर्डर कैंसिल किया था और मुझे इससे बड़ा ऑर्डर भी मिला था। इस वजह से मैंने कल वहां का ऑर्डर नहीं किया। पर आपने 1 घंटे में जो फुर्ती दिखाई है ना, मैं इम्प्रेस हो गया हूँ। क्या आप मेरे यहाँ काम करेंगी? मैं आप पांचों को 20-20 हजार रुपए दूंगा। दीदी, उनकी बात याद है ना? हाँ याद है, इसलिए तुम कह दो। शेफ जी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, हमें अप्रोच किया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब हम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। शेफ वहां से चला जाता है और शांता की पार्टी से मिले कुछ 40-50 हजार रुपए का सामान लाकर वो घर से क्लाउड किचन का काम शुरू कर देती हैं, जिससे उन्हें ढेर सारे पार्टियों के ऑर्डर आते हैं और धीरे धीरे उनका फास्ट फूड का बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि वो एक दिन रेस्टोरेंट ओपन कर लेती हैं और लग्जरी लाइफ जीने लगती हैं। प्राची को शुरू से ही पिज्जा खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो अक्सर पिज्जा खाती रहती है। एक शाम प्राची अपने घर में बैठी होती है, तभी वो अपनी माँ कविता के पास जाती है। माँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है और पिज्जा खाने का मन कर रहा है। हाँ तो मना किसने करा है? घर में पिज्जा बनाने के सारे इंग्रेडिएंट हैं। तेरे पास फोन भी है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती है या फिर तू अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर जाकर खा भी सकती है। जो तुझे ठीक लगे वो कर ले।
आपने बिल्कुल सही कहा, आज तो मैं घर पर ही बनाऊंगी पिज्जा, क्योंकि मुझे जो पिज्जा पसंद है, बुरे से बुरा पिज्जा भी मुझे पिज्जा के नाम पर अच्छा लग जाता है। तो आज मैं अपने हाथ का ही पिज्जा बनाकर खाऊंगी। चलो इसी बहाने आज मैं भी तेरे हाथ का खा कर देखूं कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। प्राची इसी तरह अपनी रसोई में जाती है और पिज्जा बनाने लगती है। आय हाय, क्या पिज्जा बनाया है मैंने, वाह, खाकर ही मजा आ गया। अब तो एक और खाना बनता ही है। प्राची दोबारा से एक और पिज्जा बनाती है और वो भी बड़े चाव से मजे लेकर खाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्राची के पिता नरेंद्र घर पर आते हैं। अरे कविता, तुम्हें तो पता ही है ना सुजीत भाई साहब के बारे में। हाँ पता है। तो अब मैं सोच रहा हूँ हमारी प्राची तो बड़ी हो ही गई है, अब हम उसकी शादी करवा देते हैं। बचपन में ही बात की थी, उनका परिवार कितना अच्छा है। भले ही हैसियत में हमसे कम है, लेकिन हमारी बेटी के लिए तो हमें परिवार भी अच्छा मिल रहा है। और वो लोग दिल के कितने साफ है ना। यह आपने बिल्कुल सच कहा, वो लोग बहुत ही साफ दिल के हैं। ऊपर से हमारी बेटी के बारे में भी तो कितना अच्छा अच्छा सोचते हैं ना। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी तो तब तय हो गई थी, उसे अब हम कर ही देते हैं। आज नहीं तो कल हमें उसकी शादी करनी ही पड़ेगी, तो क्यों ना शादी अभी कर दें। कुछ ही दिनों में प्राची की नवीन नाम के लड़के से शादी हो जाती है और शादी करके प्राची अपने ससुराल आ जाती है। बहू, हम तेरे मायके जितने अमीर तो नहीं हैं, लेकिन अगर तुझे यहाँ पर कोई भी परेशानी हो तो हमें बता सकती है। हम भी अब तेरा ही परिवार हैं। तू कुछ भी बोलने में हमसे मत घबराना। ठीक है माँ जी। अच्छा, अभी तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। कल सुबह तेरी पहली रसोई की रस्म है, तुझे ही सबके लिए कुछ खाने को बनाना है। प्राची अपने कमरे में जाकर आराम कर लेती है और अगली सुबह सबके लिए दाल रोटी बनाती है। माँ जी, रसोई में बस दाल और रोटी ही थी, तो मैंने आज सबके लिए दाल रोटी ही बना दिया। भाभी, हमारे घर में आज नहीं बल्कि हर रोज ही यही बनता है, और आपने बनाया इसलिए आज स्वाद कुछ अलग मिल गया, और हम तो खुश हैं। बहुत टेस्टी बनाया आपने। हाँ बहू, बहुत अच्छा बनाया है। प्राची अपने ससुराल के पहले दिन को जैसे तैसे निकाल लेती है, लेकिन अगले दिन प्राची का पिज्जा खाने का मन करता है। अब मैं क्या करूं? कल तो जैसे तैसे मेरा दिन निकल गया, लेकिन आज तो मेरा इतना मन कर रहा है पिज्जा खाने का, लेकिन बोल भी तो नहीं सकती। वैसे बोल दूं क्या माँ जी को? उन्होंने कहा ही था कि मुझे जो भी मन हो मैं साफ साफ बोल सकती हूँ। प्राची तुरंत अपने सास के पास जाती है। माँ जी, दरअसल मेरा ना पिज्जा खाने का मन कर रहा है। आज हम पिज्जा खाने चले या फिर आप घर पर ही मंगवा लो। बहू, माफ करना, तूने पहली बार अपनी कोई इच्छा जताई है और हम वो भी नहीं पूरी कर पाएंगे। दरअसल हमारी हैसियत इतनी अच्छी है नहीं, हम लोग खुद सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करते हैं। पिज्जा खाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ जी, जैसे आप लोग रहते हैं मैं भी वैसे ही रह लूंगी। प्रीति अपने ससुराल वालों की स्थिति को देखकर अपने मन को मार लेती है। ऐसे ही कई दिन और निकल जाते हैं। एक सुबह प्राची की आंख खुलती है और उसे अचानक से पिज्जा दिखाई देने लगता है। वाह, मेरा पसंदीदा पिज्जा। प्राची सुबह सुबह अपने मायके में उठती है, तभी प्राची की बहन सोनम आती है। प्राची दीदी, वो क्या है ना, आज माँ कह रही थी कि वो सबके लिए नाश्ते में आलू के पराठे बना रही हैं, तो चलो हम आज आलू के पराठे खाते हैं। नहीं, मेरा आलू के पराठे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है पिज्जा खाने का। क्या दीदी आप भी ना? अरे अभी तो सुबह ही हुई है और सुबह सुबह कोई पिज्जा खाता है? पिज्जा खाने के लिए सुबह और शाम थोड़ी ना देखी जाती है। पिज्जा खाने का तो जब मन हो तब खाया जाता है। मैं अभी पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। प्राची, प्राची क्या हुआ? तुम क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। प्राची अपने ससुराल में अक्सर कम ही खाना खाती है। कुछ दिनों बाद प्राची अपने सास के साथ बाजार जाती है। बहू, आटा तो हमने ले लिया है और सब्जी के लिए पैसे बचे भी नहीं हैं। अब भी हमें बस सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। नमक तेल लगाकर खा ही लेंगे। चल अब घर चलते हैं। ठीक है माँ जी। तभी प्राची को एक पिज्जा का ठेला दिखता है। माँ जी, वो देखो पिज्जा का ठेला। चलो ना माँ जी, हम पिज्जा खाने चलते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हमने पिज्जा नहीं खाया, मेरा बहुत मन है। बहू, ये क्या? वैसे तो तू बड़ा कम खाना खाती है, पिज्जा देखकर इतनी उतावली हो रही है। तुझे तो पता है ना हमारे पास पैसे नहीं है, सूखी रोटी खाते हैं और तुझे पिज्जा खाना है। अरे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर के लिए सब्जियां नहीं ले लेती। प्राची अपने सहेली के साथ घर जा रही होती है, तभी उसे डोमिनोज दिखता है। अरे रितु, ये देख डोमिनोज, चलना पिज्जा खाते हैं। तू पागल है क्या? अभी अभी हम कैंटीन में फ्राइड राइस और चाउमीन खाकर आए हैं। अब पिज्जा खाएंगे तो पेट फट जाएगा। पेट में थोड़ी सी भी जगह बची है क्या? यार, पिज्जा के लिए तो जगह बनानी पड़ती है ना। जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। यार, तू कितना पिज्जा खाती है? अरे मेरे लिए चलना, मुझे पिज्जा खाने का बहुत मन है। बहू, घर चलते हैं, पता नहीं तो कहाँ बार बार खो जाती है। प्राची उदास होकर घर आ जाती है और अपने कमरे में चली जाती है।
मैं अपनी मायके में हर रोज पिज्जा खाती थी, जब मन करता था तब ऑर्डर करती थी, लेकिन ससुराल में तो सूखी रोटी नसीब है। पता नहीं कब पिज्जा को हाथ लगा पाऊंगी, कभी पिज्जा खा भी पाऊंगी। कई दिन और निकल जाते हैं तो सुबह सुबह बची हुई रोटियों में तेल लगाकर नेहा सबको परोस रही थी। ये क्या, तुमने बची हुई रोटियों को क्यों सेक दिया? मैं आटा लगा तो रही थी। भाभी, हम लोग इतने अमीर नहीं है ना कि ताजा आटे को वापस से लगाकर रोटी बनाए। अरे कल की इतनी सारी रोटियां बच गई थी, इनका क्या होता, इसलिए मैंने इनको सेक दिया। और आप सेकी हुई रोटियों को चाय के साथ खाकर देखो, आपको भी बहुत टेस्टी लगेंगी। पिज्जा जितना तो टेस्टी नहीं लग सकती ना, यहाँ तो बस लोग पेट ही भर रहे हैं, स्वाद तो किसी को पता भी नहीं है। प्राची ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर करती है और रात के समय पीछे वाले दरवाजे से पिज्जा लेने जाती है। हाय हाय, कितना टेस्टी पिज्जा है। सच में, मैं जिस दिन पिज्जा ना खाऊं या एक हफ्ते में 3 बार 4 बार पिज्जा ना खाऊं तो मुझे तो कमजोरी होने लगती है। अरे क्या हुआ बहू, मैं देख रही हूँ तू रोटी ही खा रही है और इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? शादी के बाद से दबाकर खाना खाया कर। हम लोग रोटी खाते हैं सूखी, तो क्या हुआ, ये भी तो खाना ही है ना। नहीं नहीं माँ जी, मुझे ज्यादा भूख नहीं लगती। प्राची, अगर तुम्हारे मन में कोई बात है तो हमें बताओ ना। हाँ भाभी, हम आपका ही परिवार है, हमसे क्यों कुछ छुपाना। नहीं, कोई बात नहीं है। अरे आप सब लोग क्यों नहीं खाना खा रहे? खाना खाओ ना। कुछ दिनों बाद प्राची के माँ बाप उससे मिलने के लिए पिज्जा लेकर उसके ससुराल आते हैं। पिज्जा? प्राची बिना रुके बिना किसी को पूछे तुरंत पिज्जा खाने लगती है और सांस तक नहीं लेती। अरे हमारी बहू को इतना मन हो रहा था पिज्जा खाने का, इतनी भूखी थी और हमने उसकी भूख तक नहीं देखी। बेचारी वैसे घर में खाना नहीं खाती, लेकिन पिज्जा कैसे चाव से खा रही है। प्राची बिना किसी से शर्माए बिना रोक टोक के पिज्जा खा लेती है। कोई कुछ नहीं कहता प्राची को। हाँ, अब जाकर मेरे मन को शांति मिली। प्राची, तुम्हें इतना ज्यादा पिज्जा पसंद है? वैसे तुम हमारे साथ खाना इतना कम खाती हो, पिज्जा इतना ज्यादा कैसे खा लिया? और नहीं तो क्या, हमारी बेटी पिज्जा की भूखी है, इसलिए तो हम यहाँ मिलने आए हैं, तो पिज्जा लेकर आए हैं। बहू, हमें माफ कर दे, हमने तेरी इस भूख को देखा ही नहीं। लेकिन हम भले ही पैसों से गरीब हैं, पर महीने में 1-2 बार तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर ही सकते हैं। माँ जी, आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मैं आपके साथ सूखी रोटी में भी खुश हूँ, उसे ही खा लूंगी। मुझे सूखी रोटी खाने में तब इतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। देख रही हो ना कविता जी, आपके पिज्जा से लेकर ससुराल की सूखी रोटी तक का सफर हमारी बेटी तय कर रही है। इसी के साथ अंत में थोड़ा प्राची के ससुराल वाले समझते हैं और थोड़ा प्राची खुद को ढालने की कोशिश करती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।